नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को वैध माना है। उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया जाना सही था। ये सरकार के बस में था और केंद्र सरकार इस पर काम कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 पर मोहर लगा दी है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 बहुत जरूरी थी। अभी अभी लाइव लेकर आपके सामने पेश है कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत लंबे समय से 2019 से यह बवाल मचा हुआ था कि क्या धारा 370 को हटाया जाना वैध था, क्या जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग है। इसके लिए बड़ी बड़ी अर्जियां अदालत में डाली गई थी, बड़ी पेटिशन फाइल की गई थी अदालत के अंदर। और अब जो भारत की सुप्रीम अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपना धारा 370 पर मैंडेट फैसला दे दिया है। बड़ा फैसला है। धारा 370 हटाना सही था, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। देश का कानून राज्यों के कानून से ऊपर है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने आज अपने 3 अन्य जस्टिस के साथ जो फैसला दिया उसमें ये मान लिया है कि धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सही था। और जो देश का कानून है, क्योंकि ये चैलेंज किया गया था कि राज्य के कानूनों में देश जो सेंटर का कानून है वो दखल नहीं दे सकता, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जो देश का कानून है वो राज्यों के कानून से ऊपर है और ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां हैं देश को लेकर, राज्यों को लेकर, जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति ने जो कह दिया वो ही सर्वोपरि माना जाएगा। आर्टिकल 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी, यानी कि वो वहां पर स्थायी नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो अस्थाई व्यवस्था थी जिसे हटाया जा सकता था। और जो केंद्र सरकार ने जो काम किया उसे हटाने का गृह मंत्रालय ने जो काम किया वो बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है, अपनी बात में जिक्र करते हुए, राजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर के अधिकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार हो गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग उसी दिन हो गया था जिस दिन राजा हरि सिंह ने दस्तावेजों पर सिग्नेचर किए थे भारत में विलय के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब इसमें कोई आगे इफ एंड बट रह नहीं जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया में इस फैसले से काफी मजबूती मिलेगी। ये काफी जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की चीजें की जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो काफी मजबूत थी। राष्ट्रपति के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे बढ़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर जल्दी ही चुनाव कराए जाने चाहिए। यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करा देने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो देश का चुनाव आयोग है उसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। राष्ट्रपति के फैसले के बाद किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं रह जाती है। यह भी कहा गया था कि संविधान सभा के अंदर जब यह फैसला लिया गया था तो इसे हटाने के लिए भी संविधान सभा की जरूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे में किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं रह जाती है अगर राष्ट्रपति इस पर अपना फैसला ले लेते हैं। तो क्योंकि राष्ट्रपति खुद कैपेबल है इस काम के लिए, तो जरूरत नहीं है कि किसी संविधान सभा की जरूरत हो। राष्ट्रपति शासन को लगाना जम्मू कश्मीर के अंदर सही था, इस पर भी सवाल किया गया था, इस पर भी एक पिटीशन डाली गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना बिल्कुल सही था। केंद्र सरकार
ने ये सही कदम उठाया था और ये न्याय संगत था। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कह दिया है, जो अगले 9 महीने के अंदर अंदर ये कराए जाएंगे। राष्ट्रपति शासन पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है उस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करे कि वो सही है या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपना फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जो वहां की आम जनता थी, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसको जबरदस्ती सिर्फ घसीटा जा रहा था, जिस पर पिछले 70 सालों के अंदर खामखा कोई काम नहीं हुआ, कोई बस बहस होती रही, काम कुछ नहीं हुआ। और वहां पर कुछ जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लगभग बर्बाद कर दिया था। इसके बाद जब 2019 में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि धारा 370 को हटा दिया जाएगा, तब भी बड़ी बड़ी धमकियां दी गई थी, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने, जो देश के, जो जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, बड़े सारे लोग मारे जाएंगे, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने, खास तौर पे हम इंगित कर देना चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत क्लियर कहा था, बहुत सटीक लहजे में बोला था कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए कैपेबल हैं और किसी भी तरीके से किसी बाहरी ताकत को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किसी तरीके की हरकत करने की इजाजत नहीं देंगे। तभी से जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जो केंद्र सरकार ने, जो गृह मंत्रालय ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर आदेश जारी किए थे, उन आदेशों को बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर के ये सारे फैसले जो केंद्र सरकार ने लिए ये गलत है, राष्ट्र विरोधी है। लेकिन आज जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो बहुत सही था और सही दिशा में जा रहा था। राष्ट्रपति शासन को भी सही ठहरा दिया है उन्होंने धारा 370 को हटाया जाना बिल्कुल सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ऐसा करना बहुत सही था और ये जरूर किया जाना चाहिए था जो केंद्र सरकार ने किया है। यानी कि केंद्र सरकार के फैसले पर, जो धारा 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। ये अभी अभी की बड़ी घटना है देश के अंदर। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले काफी समय से होता आ रहा था, उसको सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और अब जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा विकास होगा, वो अब भारत का अभिन्न अंग है। ये एक बड़ी बात है आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो बहुत समय से लंबित था। कपिल सिब्बल, देश के प्रसिद्ध नामी वकील कपिल सिब्बल, इस मामले का केस लड़ रहे थे। उन्होंने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा है, कुछ लड़ाइयां लड़ी ही हारने के लिए जाती हैं। यानी कि क्योंकि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि पूरे पक्ष को अगर कोर्ट में जाएगा तो चाहे कितना ही भी बड़ा अपराध हो क्यों ना हो, कितना ही भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हमने कसाब को भी वकील मुहैया कराया था, कसाब का भी पक्ष रखा था। इसका मतलब पक्ष रखने के लिए कोई तो विरोधी चाहिए था। तो कपिल सिब्बल इसमें विरोधी पार्टी के वकील थे और उन्होंने अपनी दलीलें दी, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कुछ लड़ाइयां लड़ी ही हारने के लिए जाती है। यानी कि इसमें पक्ष रखना था, पक्ष में हार जीत किसकी होती है बाद की बात है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब इसमें चुनाव होंगे, 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराए जाएंगे। लीगल जामा पहना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। ये अभी अभी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग है देश के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया की नजरें, खास तौर पे पड़ोसी देश पाकिस्तान की नजरें इस पर गड़ी हुई है। लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज गया
दिखाया है कि जब हम अपने देश के अंदर किसी तरीके का कोई फैसला लेते हैं तो जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अपने फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा अडिग होती है, बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो जो फैसला लेते हैं उसको डिगाया नहीं जा सकता है। ये बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, लंबित था और बार बार इसमें जिस तरीके की चीजें आ रही थी उससे कई तरीके की चर्चाएं गर्म थी देश और दुनिया के अंदर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें जो केंद्र सरकार ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। राष्ट्रपति की असीमित शक्तियां होती हैं जिन्हें कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा विकास के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए ऐसा करना, वहां पर लोकतंत्र बहाल करना जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के फैसले को कहीं पर भी गलत नहीं ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये अब तक की बड़ी खबर थी, देश और दुनिया की पूरी नजरें इस खबर के ऊपर लगी हुई थी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत में अब कोई भी बाहरी चीजें, बाहरी ताकतें सर नहीं उठा पाएंगी। केंद्र सरकार बहुत दृढ़ संकल्प है अपने फैसलों को लेकर, जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले लिए हैं। और अब जम्मू और कश्मीर के अंदर जल्दी ही चुनाव कराने की तैयारी केंद्र सरकार शुरू कर देगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।